हम बात कर रहे थे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स की। अब हमने डिफाइन कर दिया कि वेट्स जो हैं वो हम क्वांटिटी के तौर पर देंगे। हमने ये नहीं कहा कि वेट्स के अलावा नहीं हो सकते, लेकिन जो पॉपुलर वेट्स हैं, कॉमन वेट्स हैं, वो क्वांटिटी टू बी परचेज या क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड। हमने कहा कि चार जो ज्यादा पॉपुलर हैं, लेस्पियस फार्मूला, पार्शियस फार्मूला, डॉर्बिश एंड पॉलेस फार्मूला और फिशर आइडियल फार्मूला, ये चारों हम देखेंगे। और हमने कहा था कि दो बुनियादी फार्मूले हैं, लेस्पियर और पार्शियस, और दो डिराइव्ड फार्मूले हैं, एक डॉर्बिश एंड पॉले जो कि लेस्पियर और पार्शियस का अरिथमेटिक मीन है, और एक फिशर्स आइडियल जो लेस्पियर और पार्शियस का ज्योमेट्रिक मीन है। तफसीली बात हम कर चुके हैं। आज हमने बात शुरू करनी है एग्जाम्पल से। ये एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल कम्युनिटीज ले रहे हैं। ये रियल कम्युनिटीज मैं उस वक्त दिखाऊंगा जब हम ये कैलकुलेशंस पाकिस्तान के लिए करेंगे। बताएंगे वेट्स कहां से आते हैं, कम्युनिटी कौन सी होती हैं, वगैरह वगैरह। वैसे तो आपने ये नहीं करना, लेकिन ऐसे बता दूं आपको। आपको पता है कि बजट आता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और उस बजट से एक दिन पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। 12 तारीख को बजट आया अगले साल का, और 11 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आया पिछले साल का। यानी जो साल खत्म हो रहा है 30 जून 2020 को, उसके बारे में जो बातें लिखी गई वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई। जो 2021-22 2020-21 में होगा उसके बारे में तखमीना जो है, अंदाजा जो है, वो बजट में आया, जो 2020-21 का बजट कहलाता है, और जो 12 तारीख को शायद। तो अगर आपका दिल चाहे तो www.finance.gov.pk finance.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके इकोनॉमिक सर्वे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इम्कान तो बहुत कम है कि आप देखेंगे, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए जाके। तो वहां पे आपको ये रियल डेटे पे मिलेगा। ये सारा जो है ये हाइपोथेटिकल डेटा है, जो यहाँ एग्जांपल है, ये हाइपोथेटिकल है। रियल का वहां है, वहां से मैं आपको कुछ काम कराऊंगा। एग्जाम्पल, चार कमोडिटीज हमने उनको ABCD कह दिया। बेस ईयर में प्राइस और बेस ईयर में क्वांटिटीज। प्राइस का कॉलम बेस ईयर में ये बन गया P0, क्वांटिटीज का कॉलम बन गया बेस ईयर में ये। करंट ईयर में क्वांटिटीज का कॉलम बन गया ये, और बेस ईयर में प्राइस का कॉलम बन गया ये। यानी इस लकीर तक यूं समझें कि द डेटा इज गिवन टू यू, यू हैव दिस डेटा। कैलकुलेशन इस पॉइंट के राइट पे होंगी, डेटा जो अवेलेबल है इस पॉइंट से लेफ्ट पे है। यानी कमोडिटी वाला कॉलम, P0 वाला कॉलम, Q0 वाला कॉलम, P1 वाला कॉलम, Q1 वाला कॉलम, ये 5 कॉलम आप समझिए कि ये आपको डेटा दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग तो हर बात इम्तहान के लिए तैयार करते, तो आप समझे कि अगर ये पर्चे में आता है तो ये 5 कॉलम आपको दिए हुए होंगे, और आखिरी 4 कॉलम आपको बनाना पड़ेंगे। अब आप जरा जाके फार्मूले एक दफा फिर देख लीजिए कि ये जो फार्मूले हैं, हमें इनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज दरकार हो सकती हैं। अगर हमने लेस्पियर का फार्मूला इस्तेमाल करना है तो हमें
P1 Q नॉट कॉलम बनाना पड़ेगा और उसको सम करना पड़ेगा, यानी इसका न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, P नॉट और Q नॉट का कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, फिर उसका सम होगा। और अगर पार्शियल का फार्मूला लगाना है तो P1 Q1 का हमें मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना पड़ेगा और P नॉट और Q1 का कॉलम मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, और इन दोनों कॉलमों को अलग अलग जमा कर लेंगे। और जैसे हम पहले तय कर चुके हैं कि बाकी दो फार्मूले डॉर्बिश एंड बाउले का और फिशर आइडियल का, ये इन्हीं फार्मूले से बन जाएगा। यानी हमें बुनियादी तौर पर चार कॉलम चाहिए होंगे, एक P1 Q नॉट, एक P नॉट Q नॉट, एक P1 Q1, एक P नॉट Q1। तो हमने क्या किया, यही चार फार्मूले यहाँ पे चार कॉलम बना लिए, P नॉट Q नॉट का, P1 Q नॉट का, P नॉट Q1 का और P1 Q1 का, क्योंकि इन चार कॉलम से हम ये चारों फार्मूले बना सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन ऐसे तो नहीं कि आपको नहीं आती होगी या आपके लिए कोई नई बात है, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मैं आपको बता दूं कि P नॉट Q नॉट कैसे बना। 10 ज़रब 5 50, तो P नॉट Q नॉट के कॉलम में पहली एंट्री आ गई 50, 15 ज़रब 4 60, 40 ज़रब 2 80, 25 ज़रब 3 75, और आखिरी कॉलम P1 Q1 का 20 ज़रब 2 40, 25 ज़रब 8 200, 60 ज़रब 6 360 और 40 ज़रब 4 160। और हमने हर कॉलम का सम कर लिया, P नॉट Q नॉट का सम किया तो वो 50 जमा 60 जमा 80 जमा 75 265 आ गया, और नीचे फार्मूले के तौर पे भी लिख दिया कि दिस इज सम ऑफ P नॉट Q नॉट। हालांकि ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए खुद ब खुद, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए ये लिख दिया। इसी तरह से P1 Q नॉट का कॉलम जिसमें 100 जमा 100 जमा 120 जमा 120 ये 440 आ गया। P नॉट Q1 का कॉलम 20 जमा 120 जमा 240 जमा 100 ये 480 आ गया। तो ये चार कॉलम हमने बना के इनका सम कर लिया। अब लेस्पियर्स का फार्मूला अगर लगाना है तो इसमें बेस ईयर वाला कॉलम इस्तेमाल होगा, यानी कौन सा कॉलम, P1 Q नॉट। तो डिराइव्ड कॉलम जो है हमारे, यानी इस लकीर से राइट पे 1 2 3 4, तो इन कॉलम में हमारे पास कौन सा कॉलम इस्तेमाल होगा, कॉलम 2। कॉलम 2 इस्तेमाल होगा न्यूमरेटर में और कॉलम 1 इस्तेमाल होगा डिनोमिनेटर। कॉलम 2 इस्तेमाल होगा न्यूमरेटर में और कॉलम 1 इस्तेमाल होगा डिनोमिनेटर में। यानी हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी वो सम ऑफ P1 Q नॉट डिवाइडेड बाई सम ऑफ P नॉट Q नॉट, और ये क्वांटिटी हमने जो निकाल रखी है ये 440 और 265 है, यानी 440 बटे 265। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 166.04 आ गया। लेस्पियर के फार्मूले से हमारा इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर निकल आया। इसका मतलब ये हो गया कि लेस्पियर्स के फार्मूले में जहां हमने बेस ईयर के वेट्स को इस्तेमाल किया वो 166.04 है। अब इस फार्मूले को एक दफा दोबारा से देखिए। मैंने आपको कहा कि फार्मूले रटने की चीज नहीं होते, समझना है। अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल दी थी वेट्स की, वेटेड एवरेज के सिलसिले में, और बताया था कि आपके सेमेस्टर के मार्क्स कैलकुलेट होते हुए
मिड का, फाइनल का और सेशनल का वेट अलग अलग होता है। अगर सबका वेट एक ही हो जाए, अगर सबका वेट एक ही हो जाए, तो फिर हमारा वेटेड मीन नहीं रहता, बल्कि वो ऑर्डिनरी मीन बन जाता है। वेटेड मीन नहीं रहता, बल्कि ऑर्डिनरी मीन बन जाता है। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि बेस ईयर की क्वांटिटीज सारी एक ही होती, बेस ईयर की क्वांटिटीज सारी एक ही होती, 5 4 2 3 की जगह पे 5 5 5 5 होता, तो वेट लगाना या ना लगाना बेमानी हो जाता। वेट लगाना या ना लगाना बेमानी हो जाता। जब तक वेट्स वेरी नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज या वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना बेकार होगा। बहुत दफा कहा कि असल हुस्न जो है अल्लाह मियां ने जो दुनिया में डाला वो वेरिएशन है। शक्लें देखिए, सबकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ, किसी का नाक ऐसा, किसी का नाक वैसा, किसी की आंखें ऐसी, किसी की आंखें वैसी, किसी की उंगलियां ऐसी, किसी की उंगलियां वैसी, किसी का कद ऐसा, किसी का कद वैसा। अगर सबकी शक्ल एक जैसी होती, अगर सबके कद एक जैसे होते, सबका वजन एक जैसा होता, तो हमें दुनिया में इंसान पहचानना मुश्किल हो जाते। प्रेफर करना तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। तो अगर सारे लोग एक जैसे होते, सारी दुनिया की गाड़ियां एक जैसी होती, सारी दुनिया की बिल्डिंग एक जैसी होती, सारी दुनिया के दरख्त एक जैसे होते, सारी दुनिया के इंसान एक जैसे होते, सारी दुनिया की तमाम चीजें एक जैसी होती, तो क्या होता? अगर तमाम स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे आ जाए, तो गोल्ड मेडल किसको देंगे? हार फूल किसको पहनाएंगे? तो ये जो वेरिएशन है, ये अल्लाह मियां ने डाल रखी है, ये नेचुरल होती है। और अगर ये ना हो तो दुनिया का हुस्न खत्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी जो है ये तब्दील 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 हुई नजर आती है। कमोडिटी ए की क्वांटिटी और कमोडिटी बी की क्वांटिटी और कमोडिटी सी की क्वांटिटी और कमोडिटी डी की क्वांटिटी, और ये बेस ईयर में भी फर्क है और करंट ईयर में फर्क है। वो कि फिल वक्त हमने क्वांटिटी जो है वो सिर्फ बेस ईयर के लिए है, क्योंकि हम लेस्पियर का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बेस ईयर वेटिंग फार्मूला भी कहते हैं। अब आ जाए, कैलकुलेशन हमने कर ली, इन 4 कॉलम जो हमने डिराइव किए हैं, इन चारों कॉलमों की मदद से, ये जो 4 कॉलम हमने बनाए हैं, इन चारों कॉलमों की मदद से हम ये चारों फार्मूले लगा लेंगे। तो लेस्पियर के फार्मूले से हमने बात कर ली। मैं ऐसा करता हूं, जरा इसका जूम छोटा कर दूं ताकि हमें दूसरा फार्मूला भी नजर आने लगे। ये देखिए कि हमें इसी सफ़े पे ये दूसरा फार्मूला भी नजर आने लग गया, पाशीज का फार्मूला। आपने देखा, पाशीज का फार्मूला भी हमें यहां नजर आने लगा। और पाशीज के फार्मूले में हमें क्या चाहिए? P1Q1 का सम चाहिए, और P1Q1 का सम ये कॉलम है चौथा, और नीचे क्या चाहिए? P0Q1 का कॉलम, तो वो ये है तीसरा। तो एक क्वांटिटी का 700 नहीं 760 है, ये तो 760 है, 700 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। P1Q1 का सम जो है 700 नहीं 760 है, जरा दोबारा चेक कर ले। 200 और 300 500 और एक 600 720 और 40 760, जी जी 760 से सम है, ये 700 नहीं 760 होगा, ये 760 होगा, 760। ठीक है, ये जो क्वांटिटी यहां लिखी हुई है, ये इसमें कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल बनी बनाई उठाई है, तो इसकी कैलकुलेशन का मैं वैसे तो जिम्मेदार इसलिए नहीं हूँ कि मैंने नहीं की, लेकिन भारत चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है।
तो 760 बटे 480। अब 760 बटे 480, तरह ये कैलकुलेशन हम अपने हाथ से करके देख लें। 760 बटे 480 ये आती है 1.583। तो कैलकुलेशन ठीक की हुई है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। जवाब ठीक है 158.3, जवाब ठीक है। 760 की जगह 700 लिखा गया, इसको हम टेक्निकली कहते हैं टाइपो। क्या बोलते हैं? टाइपो, TYPO, टाइपो। टाइपो से मुराद होती है टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। क्या होती है? टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, यानी लिखते हुए, टाइप करते हुए अगर गलती हो जाए उसको टाइपो बोलते हैं। ठीक है, हो जाती है इंसानों से। तो लेस्पियर के फार्मूले से जवाब आया था 166.04 और पार्शियस के फार्मूले से जवाब आया 158.3। बताया था कि एक ही काम के लिए अगर एक से ज्यादा फार्मूले हैं तो ज्यादा इम्कान ये होता है कि इनका जवाब मुख्तलिफ आएगा। अब डॉर्बिश एंड बॉले का फार्मूला, जो कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। वैसे तो हमने फार्मूले में वैल्यूज रखी और उनका अर्थमेटिक मीन लिया, पूरा फार्मूला बनाया, लेकिन ऐसे ही जरा आप ट्राई करें कि 166.04 और 158.3, 166.04 जमा 158.3, 158.3, ये जवाब आया 324.34, 324.34। इसको अगर हम तकसीम कर लें 2 पे तो जवाब आया 162.17। ठीक है, यही जवाब निकाला उन्होंने, 162.17। ठीक है, ये उन्होंने 162.2 लिखा, 1.7 को राउंड करते तो 0.2 ही बनता है। अगर आपके पास लेस्पियर के फार्मूले का जवाब मौजूद है, पार्शियल के फार्मूले का जवाब मौजूद है, तो आप सिंपल अर्थमेटिक मीन लेके ये काम कर सकते हैं। और फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो है उसमें क्या है कि इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेना है। गो कि इन्होंने एग्जैक्टली वही फार्मूला जो लिखा हुआ है उसको इस्तेमाल करके डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो इनका ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। 166.04 को आप 158.3 से ज़रब दें और इसका स्क्वायर रूट ले लें। क्या करें? 166.04 को 158.3 से ज़रब दें और आप क्या करें? उसका स्क्वायर रूट लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो डायरेक्ट तरीका है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें इम्तहान में आपको ये सवाल करना पड़ता है तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी, फार्मूले के थ्रू ही होगी। अगर इम्तहान में ये सवाल आ जाता है कहीं पे तो नंबर तब मिलेंगे जब आप इसको फार्मूले के थ्रू मुकम्मल करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो 4 फार्मूले हमने देखे थे, इन फार्मूलों को, ये जो 4 फार्मूले हमने देखे थे, इन फार्मूलों को हमने इस्तेमाल करके देख लिया। ये जो 4 फार्मूले हमने देखे थे, इन चारों को हमने इस्तेमाल करके देख लिया एक ही एग्जाम्पल पे। आप ऐसी 20 एग्जाम्पल देख सकते हैं। मसला एग्जाम्पल डाल डाल के भर्ती डालना कोई मकसद नहीं है। आपको एक चीज समझानी थी, वो समझा दी। जब मैं आपको रियल लाइफ की एग्जाम्पल दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाली, तो वो एक एडिशनल एग्जाम्पल होगी बस, जहां पे ये बताया जाएगा कि हम कमोडिटीज कहां से लेते हैं और क्यों लेते हैं, कौन से वेट्स लेने हैं और कौन सी प्राइसेस लेनी है, कौन सा बेस ईयर होगा, कौन सा करंट ईयर होगा, वो जो प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक रियल एग्जाम्पल दूंगा पाकिस्तान की। अगली बात देखते हैं।
weighted average of relatives method. Weighted average of relatives methods. In this method, different weights are used for the items according to their relative importance. और हमने कहा था relative importance क्या होती है? Weights. The price index number is found out with the help of following formula. ये फार्मूला है. अब इस फार्मूले का नाम जरा दोबारा से देखिए. Weighted average of relatives. Relative पहले निकलेंगे, एवरेज बाद में निकलेगा. पहले भी हमने ये काम किया था. जरा या देखिए कि हमने यहां पे ये फार्मूला किया था, लेकिन ये था, इसका नाम क्या था? इसका नाम हमने रखा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. अब हम प्राइस रिलेटिव का ही एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं. पहले सिंपल निकाला था, अब निकाल रहे हैं वेटेड. हाँ, यानी हमने कहा था कि दोनों के दो दो तरीके होंगे. अब आप देखें कि ये जो हमने कहा, द प्राइस इंडेक्स नंबर इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला. ये फार्मूला है. अब आप देखिए कि हमने सम ऑफ आर के साथ क्या किया? W मल्टीप्लाई करने के बाद सम किया. अब आप जरा देखिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें कमोडिटीज चार ही हैं, A, B, C और D. बेस ईयर की प्राइस है 10, 15, 40 और 25, और करंट ईयर की प्राइस है 20, 25, 60 और 40. जरा देखें तो जाके ये वो ही डेटा नहीं है? वही डेटा. इस दफा क्या किया? वेट्स का कॉलम बढ़ाया. 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3. और वेट देखिए, हमने क्यू नॉट को वेट के तौर पर इस्तेमाल किया है. ये हम नहीं कह रहे कि वो बेस ईयर का है, या हमने वेट लगाए हैं. कहां से आए ये इस वक्त मसला नहीं है. अब आपने क्या किया कि यहां पे पहले की तरह आर निकाला था हमने यहां पर. कैसे? बल्कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूं. पता नहीं आपने कभी ये किया कि नहीं किया. ये डेटा है हमारा, ठीक है. ये हम चले गए व्यू पे, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन होगा. ये स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है. तो ये एक स्क्रीन आ रही है, उसी डॉक्यूमेंट का और हिस्सा हम यहाँ पे खोल कर ले आते हैं, ठीक है. ये स्प्लिट स्क्रीन कहते हैं इसको, स्प्लिट स्क्रीन. कभी आपने पता नहीं इस्तेमाल किया कि नहीं किया. अब आप देखिए कि ये वही कैलकुलेशन है जो हमने पहले की थी यहाँ पे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में. एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में ये वही कैलकुलेशन है. आप देखें ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है एक ही नहीं है. ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, P1 ओवर P0. देखिए R इज इक्वल टू P1 ओवर P0. यहां निकाल के हमने इसका सिंपल एवरेज किया था. अब एवरेज का नाम ने वेटेड. बस यहां पे हमने क्या किया था? अनवेटेड सिंपल एवरेज किया था. यहां करना है हमने वेटेड एवरेज. प्राइस रिलेटिव वैसे ही निकले हैं, प्राइस रिलेटिव वैसे ही निकले. आप देखिए कि यहां हमने जो फार्मूला तब्दील किया है वो क्या है? सम ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू. अब क्या किया हमने कि ये आर निकला है, आर को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया. अब इसका वेट 5 है, तो 200 ज़रब 5 1000 हो गया. 166 के 7 ज़रब 4 ये 666.8 हो गया. 60 ज़रब 2 ना सॉरी 150 ज़रब 2 ये 300 हो गया, और 160 ज़रब 3 ये 480 हो गया. और टोटल इसका क्या आया? 2446.8. 2446.8. हमने इस 2446.8 को तकसीम किया 14 पे. अच्छा, अब आप जरा वो एग्जांपल देने में ले आइए कि जहां पे हमने
सेमेस्टर रिजल्ट की बात की थी। हमने ये कहा था कि अगर सम ऑफ वेट्स 1 हो, जैसे हमने कहा 30% मिड के, 50% फाइनल के और 20% सेशनल के हैं, तो 0.3, 0.5 और 0.2 वेट होगा। अब अगर ये वेट ऐसे हो जिसका सम 1 आता हो, तो फिर डिवाइजर लगाएं या ना लगाएं, यानी फिर उस केस में क्या होगा, सम ऑफ डब्ल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो वहां नहीं लगाते हम। लेकिन चूंकि यहाँ पे सम ऑफ डब्ल्यू 1 नहीं है, इसलिए सम ऑफ डब्ल्यू से तकसीम किया। तो 2446 या 8/14, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 174/8। हमने एक और तरह से इंडेक्स नंबर निकाल लिया। अब ये व्यू में से हम जाके ये रिमूव कर दें स्प्लिट को, तो ये एक ही डॉक्यूमेंट रह गया, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट का एक ही व्यू रह गया। ये हम वापस आ गए यहाँ पे, ये हम आ गए। ये बात समझ में आ गई हमें? क्या कहा हमने कि इंडेक्स नंबर निकाला हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव निकाले, उनको वेट से मल्टीप्लाई किया और फिर उनका वेटेड एवरेज निकाला, और वेटेड एवरेज निकालते हुए हमें वेट से तकसीम करना पड़ा, क्योंकि सम ऑफ द वेट्स 1 के बराबर नहीं है। सम ऑफ द वेट 1 के बराबर नहीं है। अगर सम ऑफ द वेट 1 के बराबर होता तो फिर हमें झगड़ा नहीं था। अब उम्मीद तो यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात मुख्तलिफ शुरू होगी, इसलिए आज की बात यहां रुक देते, आज की बात यहां रुक